हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ऐसे ही लगातार टेस्ट बेस्ड टॉपिकल और मैथमेटिकल फिजिक्स क्वेश्चन जो कि आपको क्या करता है, सारे एग्जामिनेशन में पूछता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी 5 ऐसे फार्मूला है जो आपको क्या करता है, 5 फंक्शनाइज फार्मूला जो आपको क्या करता है क्लास 12 की एग्जामिनेशन में या IIT या जी और किसी तरीके से सारे एग्जामिनेशन में हमेशा के लिए पूछता है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारी कुछ टेक्निक की वजह से वो लोग आज कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जा चुका है और आप इसे देखने की प्रैक्टिस करिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में 5 नंबर का पूछा था। अगली बार मुझे पूरी तरीके से याद था क्योंकि मैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व भी कराया था। उसमें से ज़्यादा 5 नंबर का पूछा था। ये आपके सिस्टम पर किस तरीके से उसको सॉल्व करना है उसे देखना ना भूलें, शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करता हूँ। आज हम बात करेंगे हमारा पहला जो क्वेश्चन 5 नंबर का हमेशा के लिए पेपर में पूछा था, जो कि मैं 100% का दावा करता हूँ ये पेपर में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था कैपिटल M इक्वल टू आपके तक NS और तो आपको 5S दिया था और आपसे IP और इसमें पूछा था सभी का मान बताइए कि R2 वाला वैल्यू इसका क्या होगा। तो आप नजर जमा कर रखिए क्योंकि खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता है। शुरू से लेकर लास्ट जरूर देखना ना भूलें इस क्वेश्चन को। तो कैपिटल M इक्वल टू M 5S बाई कितना होता है IP है, क्या है बताओ IP, जो कि वेरी इजी है। ये हमारे बच्चे से 0 बटा सन्नाटा उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं उड़ाऊंगा, इसके बाद हमारे स्टूडेंट उड़ाएंगे। चलो शुरू करता हूँ। अब छोटू ये बताओ, हमने कहा था जब यहाँ कुछ न हो तो क्या मान लेते हैं, बाई 1। क्या मान लेते हैं बताओ, बाई 1। जब यहाँ पे कुछ न हो तो क्या मानेंगे बताओ, बाई 1 मानेंगे या तो अपान 1 कर देंगे, ताकि आपका सिस्टम समझ में आ जाए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब बताओ जब यहाँ बाई 1 मान लिया, तुम्हारा एक फार्मूला फेमस था बटरफ्लाई रूल। कौन सा फार्मूला बताओ, बटरफ्लाई रूल। बटरफ्लाई रूल की अगर मैं बात करूंगा तो ये छोटू क्या IP है, IP का मल्टीप्लाई M में करेंगे। अब बताओ MIP इक्वल टू, बात समझे नहीं, एक बार इसका मल्टीप्लाई ऐसे होता है तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई क्या होती है बताइए, ऐसे होता है। तो M का मल्टीप्लाई IP हो गया तो MIP हो गया, और 1 है तो 1 हो गया। NS है तो क्या हो जाएगा बताओ, NS हो गया। इसके बाद देखिए 5S है तो क्या हो जाएगा बताइए, 5S हो गया। हाँ, एक सूचना और है, ये जो फार्मूला है यह छोटे मोटे बच्चों को समझ में आता नहीं, क्योंकि ये बच्चा क्या करता है, परेशान हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, थोड़ा सिस्टम है, मैं वीडियो भी शूट कर दिया हूँ, तो आप लोग पूरा शुरू से लेकर लास्ट देखिए। रफ पेन निकाल करके वीडियो को देखिए, नोट्स निकाल लीजिए और वीडियो को देखते रहिए, धीरे धीरे लिखते रहिए, आनंद उठाते रहिए और इस क्वेश्चन को समझते रहिए। एक बात फिर समझिएगा, M का मल्टीप्लाई IP में किया तो MIP हो गया, बात समझे। अब इसके बाद जब 1 का मल्टीप्लाई, देखो किसी भी डिजिट किसी भी फार्मूले में जब 1 का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही आता है जो फार्मूला आगे शो किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, 1 का मल्टीप्लाई किया, आपका NS इनटू क्या आ गया बताइए, S है। NS इनटू क्या आ गया बताओ, S आया कि नहीं आया। तो आपको इतनी बात समझना है कि जब ये बात अगर समझ में आ गया, अब बताओ इसमें से कौन लोग का फार्मूला हमें निकालना है। अगर छोटू हम किसी को M उठाते हैं, उठाने वाला प्रश्न बार बार बता चुका हूँ, कई बार डिस्कस किए हूँ। अगर हम कैपिटल M को उठाते हैं तो ये वाला चीज पूरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ, पूरा लिखेंगे, और जो IP है कहाँ चला जाएगा बताओ, नीचे चला जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है बताइए, समझना, बात समझे नहीं। अब इसके बाद हम ये क्या है, IP है, ये क्या होता है आपका IP इक्वल टू, अब बताओ NS है तो क्या हो जाएगा बताओ, NS। 5S है क्या हो जाएगा बताओ, 5S हो जाएगा। बाई क्या है बताओ, इसके बाद क्या बचा, M बचेगा। M कहाँ चला जाएगा बताओ, नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बताओ, नीचे। ये दोनों फार्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। अगर आपसे कहीं गलती से या तो कहते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको NS पूछ ले, क्या पूछेगा बताइए, NS पूछेगा, तो आप कुछ मत करना। एक है आपका MIP बाई कितना है बताओ, NS पूछा, MIP, ये कहाँ भागेगा, नीचे। कहाँ भागेगा बताओ, नीचे भागेगा। अब आगे हम बताए थे छोटू, अगर आपसे 5S पूछ ले, क्या पूछेगा बताओ, 5S अगर पूछ लेगा आपसे, तो आप जैसे जानते हैं कि ये कितना है बताओ, MIP है, तो A बाई क्या हो जाएगा बताओ, NS। क्या हो जाएगा बताओ, NS हो जाएगा। अगर आपके पेपर में अगर ऐसा फार्मूला अगर आपको सामने दिखे, तो आपको कई सारे मेथड से क्या करना है, इसे उड़ा देना है, इसको डिस्क्लोज कर देना है, ताकि आपको फटाफट समझ में आ जाए। ऐसा क्वाइटेशन आपको यूज नहीं करना है। तो पहले आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद फिर दोबारा समझाते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, डाउन नोट्स माय एडवांस लेवल मैथमेटिक्स।
टू हायर लेवल डिवाइस नाउ। तो आपको क्या करना है, छोटू समझना है। आपको इसे लगातार ऊर्जा और ताकत के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को बता दिया हूँ। अब इसी का जस्ट नेक्स्ट पार्ट है, इसी का जस्ट क्या है बताइए, नेक्स्ट पार्ट है। उसको जरा सा मैं पहले साइन अप करा देता हूँ, उसके बाद मैं उसको खत्म कराने की प्रयास करता हूँ। ये आपका क्या होता है, ES इक्वल टू एक क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है, जो कि 5 नंबर का पेपर में पूछा था। अगली बार कितने नंबर का पूछा था बताओ, एक प्रश्न कितने नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का। कितना नंबर का, 5 मार्क्स का पूछेगा। तो आपको इसे रिवीजन करना है। A माइनस NS ब्रैकेट ए आपका क्या होता है, डेल्टा या डेल्टा। अब ये कितना था, 5S, क्या है बताओ, 5S। और ये कितना है बताओ, डेल्टा T, कितना है बताओ, डेल्टा T। अब ब्रैकेट क्लोज कर दे। सूचना के लिए बता दूं, पहले आप ध्यान समझिएगा, हम कहना क्या चाहते हैं तब लिखने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आज मैं 5 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पेपर में क्या करता है, पूछता है और आपको समझ में आता है। दूसरी बात क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है जो इसका आप आंसर शीट मैच कराएंगे ना, तो बुक से किसी का मैच होने वाला नहीं है, एक मच्छर नहीं मरने वाला। पता है क्यों, क्योंकि कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत हाई क्लासेस का मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो आपको हर एक बेसिक फंडा में समझाता हूँ कैसे आपको यूज करना है और कैसे आपके पेपर में रामबाण साबित होगा। तो आज मैं यहीं पर भी, तो देखिए यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर मेरा ये रूल लगेगा, बटरफ्लाई रूल, जो कि आप किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं पाएंगे। बटरफ्लाई रूल वहां कहते हैं तिर्यक गुणा कर दो। कौन सा गुणा कर दो, तिर्यक गुणा। बोलते नहीं बोलते हैं मेरे भाई साहब, वहां बटरफ्लाई रूल लगा करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हो। लगाओगे नहीं लगाओगे। अब आप बताओ, यहाँ ES है, हमने क्या कहा, बाई क्या मानेंगे, 1, जैसे वहां 1 माने थे, माने तो नहीं माने, इसको हम क्या मान देंगे, बाई 1। ठीक, अब इतना तो लिख सकते हो, लेकिन आप तुम खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं हो सकता। अब बताओ मुस्कान समझना है। अब मुस्कान देखो, एक ES बाई कितना होता है, 1 हो गया। ये क्या करता है, सबसे पहली बात, ये प्रश्न कब पूछा था, ये पूछा था क्लास 12 एग्जामिनेशन में पूछा था 2021, उसमें पूछा था। इसके बाद ये IIT में भी पूछा था, जीन में भी पूछता है और नीट में भी पूछता है। आप इस क्वेश्चन को लगाने का सीख गए तो आपको थोड़ी हेल्प लगेगा। ES क्या लिखेंगे, मतलब ES बाई क्या लिखेंगे, 1 इक्वल टू, हमने क्या कहा था, सबसे पहले किसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को। किसको तोड़ते हैं, ब्रैकेट को। एक छोटी सी सूचना आपको पता है, डेल्टा T इक्वल टू कितना होता है, T2 माइनस T1। एक विशेष सूचना, डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है, P2 माइनस T1। एक विशेष सूचना, डेल्टा S इक्वल टू क्या होता है, S2 माइनस S1। एक विशेष सूचना, डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है, L2 माइनस L1। एक विशेष सूचना, डेल्टा A इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। बात समझे, जहां पर डेल्टा वहां पे आग। हमने क्या कहा, जहां पर डेल्टा वहां पर आग। जहां पर अगर डेल्टा रहेगा तो वहां पे क्या रहता है, टेम्परेचर। क्या रहता है, टेम्परेचर। बात समझे नहीं समझे, अब आगे समझो। अब इसको लिख लिए ना, अब इस ब्रैकेट क्या करेंगे बताओ भैया, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चलो तोड़ो। माइनस NS क्या लिखेंगे, माइनस NS। ये क्या होता है, डेल्टा है तो डेल्टा, इसके बाद क्या होता है, 5S क्या हो जाएगा, 5S। और ये क्या होता है, डेल्टा T है, क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा T लिखेंगे। बात समझे। अब इसके बाद कौन सा फार्मूला यूज करना है, हमने कह दिया। यहाँ पे आपको बटरफ्लाई रूल यूज करना है। यह कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैं चुटकी मुड़ाने वाला हूँ। हमारे स्टूडेंट भी उड़ाएंगे चुटकी में। कल तो क्यों नहीं आए थे, मोबाइल कम यूज करना स्टार्ट करो, ठीक है। और डेली टाइम से ये जो वीडियो बन रहा है ना, जो वीडियो अब की जा रही है, ये वहाँ रामबाण है। तो जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन जो पेपर में आया है, छोटी जो भी छोटू ने दिखाया, वो आसान है क्या, लेकिन जब से तुम करना स्टार्ट करोगे तो आसान बन जाएगा, है ना। हमने कहा कि ये फार्मूला एक बार नहीं बताया जाएगा, ये YouTube पर अपलोडेड है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक। दूसरी बात, बार बार समझाया जाएगा। अभी चल क्या रहा है, नवंबर। क्या चल रहा है, डेली 5-5 क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक महीने में 150 क्वेश्चन बताऊंगा। कितना, 150। तो टारगेट तो रखो। क्यों प्रमोद, अरे यार उल्टा सीधा सही कुछ भी पेपर में लिखोगे तो भी तो एग्जामिनर समझेगा कुछ। बात समझे नहीं, हाँ तो फंडा को समझना है। अब इतना आ गया, अब देखो कैसे उड़ाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बताओ, बटरफ्लाई रूल। तो आप प्यार से यहाँ पे बटरफ्लाई रूल यूज करेंगे। ये ES है, क्या लिखोगे बताओ, ES। इसके बाद क्या लिखोगे, डेल्टा
टी, क्या लिखोगे डेल्टा टी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किससे हो गया इससे। अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा बताओ इससे। अभी मैंने बात की थी जब किसी का मल्टीप्लाई 1 से होता है, जब किसी का मल्टीप्लाई 1 से होता है तो किसी आता है, बस समझे नहीं। हमारे कहने का मतलब है छोटू ये तुम्हारा माइनस एन एस है, तो क्या जाएगा माइनस एन एस, ये क्या होता है डेल्टा, इसके बाद क्या होता है 5, इसके बाद क्या होता है एस, बात समझे। अब छोटू ये बताओ यहाँ पर तो मैंने सिकंदर घोषित कर दिया था तुम लोगों को, तेसरा घोषित किया हो। हमने कहा कि अगर आप ईएस उठाते हो, किसको उठाते हो ईएस को, तो आप सही से बताना, इसको तो पूरा लिखते हैं माइनस एन एस डेल्टा 5s बाई क्या डेल्टा टी। ये फार्मूला नंबर क्या आ जाएगा बताओ फर्स्ट। अगर आप डेल्टा टी उठाते हो, किसको उठाते हो डेल्टा टी को, इसको एक बार ऐसे ही लिख देंगे, इसके बाद क्या तो डेल्टा, इसके बाद क्या आ जाएगा 5s बाई क्या बताओ ईएस, क्या आ जाएगा ईएस। लिखोगे कि नहीं लिखोगे मुस्कान पहले बताओ, लिखोगी ना, बहुत बार से कर चुका हूं। अगर छोटू इसमें से माइनस एनएस लेंगे, क्या लेंगे माइनस एनएस। अब देखो जब इसको यहाँ पर लोगे तो ये कहां भागेगा उसके नीचे, समझे ना। जब इसको तुम उठाओगे तो कहां भागेगा उसके नीचे, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब देखो ईएस डेल्टा टी, यहाँ लिखोगे ईएस डेल्टा टी बाई क्या, ये कहां चला जाएगा, कहां चला जाएगा बताओ नीचे। अब क्या था माइनस एनएस, ये फॉर्मूला नंबर क्या हो गया बताओ थर्ड। अगर आप डेल्टा 5s को कर लेते हैं, किसको लेते हैं डेल्टा 5s को कर लेंगे, ये चीज ऊपर रहेगा डेल्टा टी बाई नीचे क्या हो जाएगा माइनस एन ऑफ एस। बना नहीं बना, कितने फार्मूले बने बताओ। ये तुम्हारा फर्स्ट फार्मूला, ये तुम्हारा सेकंड फार्मूला, ये तुम्हारा कौन सा बताओ थर्ड फार्मूला, ये कौन सा फार्मूला बताओ फोर्थ फार्मूला। बात समझे नहीं, एक बार आप और समझिएगा, यहाँ समझाना स्टार्ट करूंगा, यहाँ तक पहुंचेगा कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना। अब छोटू ये बताओ फर्स्ट फार्मूला दिया था m इक्वल टू ns 5s बाई कितना दिया था ip, कितना दिया था ip दिया था। बात समझ नहीं, पेपर में मात्र इतना देगा और तुमको दौड़ा के कितना ले जाना है इतना तक। बात समझे नहीं, पेपर में इतना देगा, तुमको दौड़ा के कितना ले जाना है इतना। अब कोई बंदा ये कहेगा सर बीच में लेक्चर नहीं लिखेंगे क्या, बीच में लेक्चर नहीं लिखना है क्या। जब आप सॉल्व कर दोगे तो एग्जामिनर खुद समझदार है, समझ लेता है बच्चा कैसा है बताओ, बहुत ही ज्यादा कैसा है बताओ। ठीक, अब ध्यान से समझना। अब आपको क्या करना है, सारी बात क्या करना है बताओ, समझना है। अब इसके बाद ये क्या है बताओ, बटरफ्लाई क्या है बताओ, रूल है। अब ये हो गया तो MIP क्या हो गया MIP, ये हो गया MIP इक्वल टू ये क्या NS कितना था 5s, ये NS हो गया कितना हो गया बताओ 5s। छोटू हमने कहा था अगर तुम M उठाओगे तो ये जो सेम टू सेम रहेगा कि ये कहां भागेगा उसके नीचे। हम इस पर सिकंदर बना चुका हूं तुम लोगों को, पेपर में कभी भूलोगे नहीं। इसको उठाना है बगल वाला कहां भागता है नीचे, है ना। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, अगर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, जब गुणा में है कहां भागेगा नीचे ना। ये सब बात आपको जानना जरूरी है। अब छोटू अगर हम यहाँ से NS को उठा लिए पक्का ये वाला कहां जाएगा, अगर आप इसको NS को उठा लेंगे तो ये कहां जाएगा बताओ नीचे, क्यों मुस्कुरा नीचे जाएगा ना। अगर हम 5s उठा लिए तो कहां जाएगा ये, बस वेरी इजी। आपको करना क्या है, इतना तक बनाना है बस, बाकी तो दौड़ाना तुम्हारे चुटकी गेम है, छोटे छोटे क्वाड्रेंट्स। हमने बात समझी नहीं समझी, अब आगे समझिएगा। हमने कहा डेल्टा A बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। अब बताओ डेल्टा L बराबर कितना होता है L2 माइनस L1। डेल्टा T इक्वल टू कितना होता है T2 माइनस T1। डेल्टा P इक्वल टू कितना होता है T2 माइनस T1। और डेल्टा S इक्वल टू कितना होता है T2 माइनस S1। कितना भी बात पता है। अच्छा हमने ये भी बोला जहां पे डेल्टा आता है वहां पर टेंपरेचर, जहां पर डेल्टा आता है वहां पर टेंपरेचर, टेंपरेचर मतलब थोड़ा बहुत गर्म, क्या बताओ गर्म। एक चिन्ह आपने देखते होंगे केमिस्ट्री में ऊपर ऐसे, इसे रिएक्टिविटी की साइन बोलते हैं, द्रव्य चिन्ह बोलते हैं। ऊपर अगर ठंडा होगा तो नीचे क्या होगा बताओ गर्म, अगर ऊपर गर्म तो नीचे क्या होगा ठंडा। ये इसका साइन अप होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो है आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आप ऐसा ही कर सकते हो नहीं। आप यहाँ पे जो वर्ड आप यूज करेंगे वो कौन सा वर्ड यूज करेंगे जो आपको यहाँ पे फंडा बताए। अब नेक्स्ट में देखो छोटू ES बाई, देखो ES बाई 1 नहीं दिया था मैंने, बाई 1 मान लिया था। ES इक्वल टू कितना दिया था माइनस n ब्रैकेट में कितना डेल्टा 5s बाई कितना था डेल्टा t। कोई पूछ लेगा बेटा डेल्टा t क्या है T2 माइनस T1। डेल्टा 5s क्या है डेल्टा 5s2 डेल्टा 5s माइनस 1। बस समझे नहीं। तो अब आपको समझना है मैंने ES बाई 1 लगा दिया, कोई दिक्कत तो किया नहीं।
इसके बाद माइनस एनएस यहाँ था, डेल्टा फाई एस से गुणा करा दिया, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, तो मल्टीप्लाई करा दिया है, बात समझे नहीं। अब बताइए ये क्या था, डेल्टा टी है, क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा टी, कोई दिक्कत तो बताओ उसका कोई समस्या। अब छोटे छोटे इतना करने के बाद तुमको पता है कि यहाँ पे किसका यूज करेंगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या तो आप कह दीजिए मेरे भाषा में बटरफ्लाई रूल, इसका गुणा इससे कराया कितना है, इसकी लिखना होता है क्यों, ES डेल्टा टी, ES डेल्टा टी लिख लिए। अभी जब इसका मल्टीप्लाई 1 में, मैंने कहा जब किसी का मल्टीप्लाई जब 1 में करते हो तो उतना ही रहता है ना, जब तुम इसका मल्टीप्लाई इसमें किए थे ये है। अब यहाँ से दोहराने की बात तो शुरू हो गई ना, स्टार्ट यहीं से पार्टी शुरू हुई। ES उठाओगी ये कहाँ भागेगा, नीचे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। डेल्टा टी उठाओगे कहाँ भागेंगे, नीचे। NS उठाओगे तो कहाँ जाएंगे, नीचे। डेल्टा फाई एस उठाओगे वो कहाँ जाएगा, नीचे। क्रियाक्रम समाप्त, यही है फंडा। बता लीजिए, कॉपी कर लीजिए बेटा। हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्या है, क्वेश्चन जा चुका है। ये प्रश्न क्या है हमें याद है, 2021 वाले सोल्यूशन को मैंने कराया था, तो उसमें हमें याद है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछ रहा था, लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते थे कि उनको सोल्यूशन का क्राइटेरिया नहीं पता था, किस तरीके से क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है, ठीक है, और उस पर हर एक सिस्टम क्या करना है, फॉलो करना होता है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करता हूँ। अब आप आगे आइए तो आप ये चीज देखने को मिलेगा, ये कितना है बताओ, b है, b इक्वल टू आपके चीज देखना है, ये b स्क्वायर कितना है बताओ, r प्लस ये कितना बताओ, b स्क्वायर कितना है, l है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है, क्यों फोन आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको प्रश्न देगा पेपर में, कहेगा इसका रिजल्टेशन वोल्टेज बताओ। रिजल्टेशन वोल्टेज क्या बोलते हैं, परिणामी वोल्टेज, क्या बोलते हैं, परिणामी वोल्टेज। कितने क्वेश्चन का, कितने प्रश्न इसमें आते हैं, तो 2 प्रश्न आता है, दोनों प्रश्न का सलूशन मेरे सलूशन में ही है, आपको मिल जाएगा। आज से आपका मान पूछता है, क्या पूछता है, मान, वैल्यू पूछता है। और इसके बाद ये परिणामी जो वोल्टेज होता है, ये कितने नंबर का पेपर पूछता है भैया, 5 मार्क्स से पूछते हैं, और बच्चों के सामने ऐसी चीज जब पूछा जाता है तो बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन को हम चुटकी बताने वाले हैं, जुड़े रहिए आप हमसे, तुरंत समझा रहा हूँ इसे अच्छे तरीके में। ताकि कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको इतना चीज लिखना है, हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। ये क्या है देखो, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग का मतलब समझते हो, एक चीज का डबल टाइम गुणा, जो एक चीज है वही कितनी बार हो जाएगा बताओ, 2 बार हो जाएगा। जो एक चीज है कितनी बार हो जाएगा बताओ, 2 बार हो जाएगा। अब बताओ ये कितना b है, तो ये कितनी बार हो जाएगा बताओ, 2 बार। वर्ग का मतलब क्या होता है, यही बेचारा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। अच्छा अब ये कितनी बार हो जाएगा बताओ, ये भी कितने बार हो जाएगा बताओ भैया, 2 बार। ये भी कितने बार हो जाएगा बताओ, 2 बार हो जाएगा। वर्ग का मतलब ये होता है, स्क्वायरिंग इन दी बोथ साइड। ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं ज्यादा इंग्लिश फ्रीक्वेंटली नहीं यूज कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब ये तुम्हारा वी है, कितना टाइम कर देंगे, डबल टाइम। अब ये आपका सिंगल है, सिंगल, ये आपका डबल टाइम। वर्ग का मतलब होता है एक चीज का कितने बार बताओ, डबल टाइम। बात समझ नहीं। अब ये बताओ एच ओ बार नोट करना है, यहाँ मत नोट करो, ठीक है। अब बताओ वी भी कितना टाइम है बताओ, डबल टाइम। क्या जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू, भाई वी भी कितने बार है, 2 बार। तो वी पर 2 टूटता तो काटा है नहीं, उसको लिखेंगे वी कितने बार है, डबल टाइम। अब कहीं पर भी जब रूट का मल्टीप्लाई रूट से किया जाता है और वो संख्या अंदर का सेम रहता है, तो वही आता है। इसी में से कोई एक आएगा, इसी में से कोई एक आएगा। हमारे बात को समझे नहीं आप लोग, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। आपसे √5 × √5 अगर पूछेगा तो क्या लिखोगे, क्या √5 × √5 अगर पूछेगा क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। इनमें इसी 2 में से एक आ जाएगा, इसी 2 में से एक। अगर आपसे √10 × √10 अगर पूछा तो क्या आ जाएगा, 10। बात समझे नहीं। अगर आपसे पूछेगा √11 × कितना है बताओ, √11 तो क्या आ जाएगा, 11। आपसे अगर पूछ लिया √12 × √12 अगर पूछे तो क्या आता है, 12। क्या आता है, 12। जब इसका ये करने पे 12 बार, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही ना आएगा।
जो इसमें से एक है तो वही ना आ जाएगा छोटू। अब बताओ, अब यहाँ पे कुछ मत करना। अब अगर तुम इसको उठाओगे, इसको ना, या तो इसको उठा लो, देखो और एक फॉर्मूला बना लो, उसके बाद आगे जाओ। v स्क्वायर b को ए सिंगल जब लोगे तो किसमें घुस जाएगा बताओ, करंट में। किसमें घुसेगा बताओ, करंट में। v स्क्वायर r प्लस v स्क्वायर l, इसको स्क्वायर बोलते हैं या रूट बोलते हैं। v इक्वल टू, एक फार्मूला तुम्हारा तो ये बन गया, ठीक है। जहां डबल रहे हम सिंगल उठाओगे तो कहां चला जाता है बताओ, रूट में। कहां चला जाता है, रूट में। अब जब तुम इसको उठाओगे देखो v स्क्वायर r इक्वल टू, ये v स्क्वायर यहीं का यहीं रह जाएगा, देखिए जो प्लस में है उधर उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। क्या हो जाएगा v स्क्वायर l। अगर तुम यहां से r निकालोगे ये कहां चला जाएगा, उसके नीचे। v स्क्वायर l बाई कहां बताओ, उसके नीचे। ये कौन सा बन गया, सेकंड। अब मैं बात करूंगा थर्ड के ऊपर। थर्ड में क्या आपसे पूछेगा, भैया हम किसको उठाए थे, इसको। अब इसको उठाना है, किसको उठाना है, इसको। तो अब जब आप v स्क्वायर l उठाएंगे तो v स्क्वायर यहीं का यहीं रह जाएगा, लेकिन किसमें था, प्लस में। तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैपिटल R, l इक्वल टू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा v स्क्वायर r बाई कितना, v स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ, v स्क्वायर। ये क्या होगा बताओ, तीसरा। क्या हो गया बताओ, तीसरा। तो आप नोट कर लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आया मुस्कान, समझ में आया, नोट कर लीजिए फटाफट। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको करंट के बारे में पता है। करंट दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट। फर्स्ट होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट। डीसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट या डिस्ट्रीब्यूट करंट। अंडरस्टैंड। उसी पर एक क्वेश्चन है जो कि यह रोटी सब्जी का गेम नहीं है, ये रोटी सब्जी का खेल नहीं है। जो मैं चीज लिखने अब जा रहा हूँ, पेपर में कितने नंबर का पूछता है, 3 नंबर का। कितने नंबर का, 3 नंबर का पूछता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लुंगी डांस करते हुए क्वेश्चन को नहीं कंप्लीट कर पाते। तो आपको लुंगी डांस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको झूमर डांस कराएंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा समझिए क्वेश्चन को, तो आपको सारी बात समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं फोर्थ की बात कर रहा हूँ। ये आपका अल्टरनेट करंट है। कौन सी करंट है बताओ, अल्टरनेट करंट। ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं छोटू, प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। किससे बता रहे हो, क्लास चल रहा है, ध्यान दो, ठीक है। आइए से बनो, देश समझो, ठीक। और इसके बाद देखो ध्यान देना, ये कितना है तो i इक्वल टू, अब ये कितना है तो i इक्वल टू, ये कितना है तो i नॉट 0। इसके बाद क्या था, साइन ओमेगा, ठीक है, ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। कितना है, पाई बाई 2। हाँ, अब इसके बारे में आपको समझ में आया। तो देखिए छोटू, आपके सामने बवाल जा चुका है, जो कि ये बहुत लो टाइप बवाल नहीं है, बहुत हाई टाइप का बवाल है। लेकिन हमारे स्टूडेंट सारे स्टूडेंट हमारे इनके खून में ही टाइटेनियम है, ठीक है। आपको समझना है i इक्वल टू कितना है, i नॉट 0 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो अगर जो लोग टेक्नोमेटिकल के दीवाने हैं ना, तो आप इस वीडियो को देखना भी ना भूलो, क्योंकि आपको एक अच्छी नॉलेज आपको आ जाएगा। साइन के बारे में क्या पता है मेरे भाई, आपको पता है मैं सही सिकंदर हुआ हूँ और हाल में रिजल्ट आया है यूजीसी नेट का। 2026 में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा आजमगढ़, ठीक है। आजमगढ़ में जो पीजी कॉलेज है ना, वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। तो मैं मैथ से हूँ, ठीक है, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। गर्दा मचा दूंगा, गर्दा इनको रगड़ दूंगा, खत्म हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। और यही आपके क्वेश्चन अगर कहीं और सारे टीचर जब पढ़ाते हैं पूरी तरीके से तो रोना आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ रोना नहीं आता है। हम इसी के अंदर है 50 फीट चुद्दी वाले लोग सर। तो आपको क्या करना है, उसको समझना है भैया। ये फिजिक्स है, मेरा फेवरेट मैथ है। तो ये क्या है, सी 0/100, ठीक है। शुरू से लास्ट तक देखना। अब बताओ, आप जाके बुक में मैच कराओगे, बहुत डिफरेंट पाओगे और बहुत इजी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। आपको सबसे पहले आप ये चीज जानना है, साइन की वैल्यू हमेशा पूरी जिंदगी में साइन की वैल्यू 0 से बढ़ करके 1 से ज्यादा नहीं जाता। ये 0 से बढ़ता है, कहां तक पहुंचता है, 1 तक। इस 1 से ज्यादा आज तक साइन की वैल्यू कहीं गया ही नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब बहुत सारे प्रोफेसर क्या करते हैं, इस बात क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, साइन की वैल्यू 0 से बढ़ा 1 के बाद कभी नहीं किया। अगर आपसे कोई पूछे साइन 180 का मान, तो कह देना 1 से कम।
गलत अगर बोल दे जबान काट के रख देंगे। अगर कोई पूछा साइन 45 डिग्री बताओ 1 से कम, साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू बताओ 1 से कम। अरे भैया ये तो सबसे बड़ा सिकंदर निकल गया। करना हाँ लॉकू सर के स्टूडेंट हैं। 0 से बढ़ता है 1 तक, 1 ही तक है, वो भी कहाँ तक है साइन 90। कहाँ तक है बताओ 90 पर। साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1। साइन 90 वैल्यू कितना होता है 1। साइन 0 वैल्यू कितना होता है 0। हमेशा 1 से कैसा रहता है बताओ कम। लेकिन सावधान, अब इसी का जो पार्टनर है, जो दोस्त है, उसका नाम क्या है छोटू कॉस। क्या नाम है बताओ कॉस। कॉस का वैल्यू 1 से शुरू होता है 0 तक लास्ट। ये हमेशा 1 से कैसा रहता है नीचे, और ये कैसा 0 से ऊपर कैसा रहता है ऊपर। बात समझ नहीं, ये चीज जानना जरूरी, जो अच्छे लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल में नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। चलो भी आगे बढ़े। अब पाई बाय 2 हम क्या करते हैं, पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होता है 22/7। लेकिन प्यारे स्टूडेंट जब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पाई का यूज करते हैं तो रेडियन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वहां पर पाई की वैल्यू 180 हो जाता है। क्या हो जाता है 180। तो सबसे पहले इस भौकाल को हम खत्म कर देते हैं ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। देखो तो छोटू भौकाल किस तरीके से खत्म करते हैं। आई है क्या लिखेंगे आई, इसके बाद आई नॉट 0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई क्या लिखेंगे 180 डिग्री। पाई पर कितना होता है 180 डिग्री। पाई कितना है बताओ 2। अब देखो आगे और भौकाल को तोड़ दो। आई इक्वल टू कितना है आई नॉट 0, ये कितना है बताओ साइन ओमेगा टी प्लस 180 का आधा कितना होता है छोटे 90। यहाँ कितना लिखेंगे 90। यानी हमारे कहने का मतलब ये है, ये जो प्रश्न आपके पेपर में आएगा ये क्या पूछता है भौकाल पूछता है। क्या पूछता है बताओ भौकाल पूछता है। और भौकाल बिना पूछ करके नॉट पुट ट्रांजिशन टू एनीवन डाउट। कौन थी भैया, ठीक है आगे बढ़ेंगे। एक हमारा स्टूडेंट था, उसके घर वालों का फोन आ गया, इसी की वजह से थोड़ा सा डाउट था, बस कोई दिक्कत नहीं। अब एक कितना था हम तो पूछे कौन थी, लेकिन थी तो फोन घर का, कोई दिक्कत नहीं। वारंटी हाफ कितना होता है मतलब 90। बात समझ नहीं समझे, वारंटी का हाफ कितना होता है छोटू 90 होता है। बात समझ नहीं समझे। अब ये भौकाल खत्म, यानी इसका मतलब क्या होता है ये, इसका मतलब क्या होता है ये। तो आपको पता है कहीं पर साइन 90 प्लस थीटा है, cos थीटा बनता है। क्या बनता है cos थीटा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे हमेशा दांत तोड़ देंगे, नजरें जमा के रखना। जहां पर साइन पूछे, साइन क्या पूछे ओमेगा टी प्लस कितना डिग्री बताओ 90 डिग्री। तो वहां पे साइन 90 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा cos। क्या हो जाएगा cos। इसी को उतार लेना, इसी को गोली मार के खत्म, भौकाल को तोड़ दिया। हमेशा जब ऐसा पूछेगा cos लिख करके इसी को लिख लेंगे। हमेशा अगर ऐसा पूछेगा cos यहाँ लिख करके इसको लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि साइन का फ्रेंडा क्या होता है cos। साइन का फ्रेंडा क्या होता है cos। 0 का दोस्तवा क्या होता है 1 का दोस्तवा क्या होता है 0। बात समझे नहीं। अब अक्सर 2 क्या होता है 2 ससुर होता है। 2 क्या होता है ससुर होता है। बात समझे नहीं। वो लड़की हमारा बंद कर दी सर। हैं लड़की जो आ रही थी, कौन लड़की है नई जो बैठ गई। अरे वो जो 10th में थी। हाँ लेकिन क्लास में हमेशा क्या करता हूँ मैं, परहैप्स नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ, आजकल के लोगों को फैशन चाहिए। क्या चाहिए अच्छा खासा रूम हो, अच्छा खासा बेंच हो, बैठने में प्रॉब्लम ना हो, उनको फैसिलिटी चाहिए। क्या चाहिए फैसिलिटी। घर में खाने की नहीं। और माता जी कहाँ गई हैं दाना बुझाने, भैया बेचारी, ठीक है। तो आपको सारी बात समझ है तो स्टूडेंट ही सही, नहीं आती है तो मेरा वीडियो ही देख लो छोटू, तेरा कल्याण हो जाएगा। चलो हटो, मेरे यहाँ की आवश्यकता नहीं। हो गया भाई। अब कितना था साइन 90 प्लस कितना था ओमेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है साइन का क्या हो जाएगा बताओ cos। क्या हो जाएगा cos। अब बताओ यहाँ ओमेगा टी लिख देंगे। भैया कुछ नहीं, भौकाल खत्म कर दिया हमने, तोड़ ताड़ दिया भौकाल को। आई इक्वल टू क्या बचेगा बताओ आई नॉट 0। इसके स्थान पे क्या लिखते हैं मैंने बोला ना, जहां साइन हो क्या लिखेंगे cos। इसके बाद एक क्रियाक्रम समाप्त, लिखेंगे क्या ओमेगा टी। ये तो उड़ गया जी, ठीक है। अब तो छोटी अगर आई नॉट अगर 0 लेंगे, अगर आई नॉट 0 लेंगे, आई
लिख करके ये कहाँ चला आएगा, उसके नीचे 0 ठीक है। फार्मूला नंबर क्या बना। अब बताओ अगर कहीं पर cos ओमेगा टी लेंगे, क्या लेंगे, cos ओमेगा टी, cos ओमेगा टी इक्वल टू इसको I ऊपर लिख करके ये वहां से कहां चले जाएंगे, नीचे। ये क्या बन जाएगा, फार्मूला नंबर 2। अब कितने फार्मूला बाकी, ये आ गया, एक ये पहले से, एक ये पहले से। इनकी भौकाल को आज हमने खत्म कर दिया 0/सन्नाटा में। इसको आप कर लीजिए, वेरी इजी 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो आपको समझ में आना चाहिए। जो था पूरा भौकाल, लेकिन मैंने इसको तोड़ ताड़ भी कर दिया ठीक ठाक, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए फटाफट, आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज आप नोटिस कर लीजिए फटाफट। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको 4th क्लास तक तो बहुत 4th चैप्टर तक या 4th आपके फार्मूले तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन को मैंने क्या किया, वाट लगाया, ठीक ठाक किया और उनका स्टार्टिंग मेथड को क्या किया था, फॉलो किया। अब आगे आप देख पा रहे होंगे कि जो आगे आपका जाएगा क्वेश्चन वो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये पूरे पेपर में कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर का, ठीक है। ध्यान दो, ठीक है। यह पूरे आपके पेपर में कितने नंबर का पूछता है, 2 मार्क्स से पूछता है। जो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस पे फेल हो जाते हैं। तो आपको फेल होने का सकता नहीं, क्योंकि भी मैं जिंदाबाद हूं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, फटाफट आप समझाते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, अनुनाद आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनुनाद आवृत्ति, ठीक है। ये क्या है, अनुनाद। इसके बाद अब क्या है बताओ, आवृत्ति है। क्या है बताओ, आवृत्ति। इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार हम लिखवा देते हैं। इसके बाद देखो स्मॉल f इक्वल टू 1 बाई, इसके बाद क्या दिया है, 2 पाई रूट LC। क्या दिया है बताओ, रूट LC दिया है, जो अपने आप में क्या करता है, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसे क्या करूंगा, चुटकी में उड़ाऊंगा। कैसे उड़ाऊंगा बताओ, चुटकी में। आप ध्यान से नजर जमा के रखिए, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता। अब आप कहोगे सर आप तो ये सीरीज लिखा, आपको याद नहीं था क्या, याद तो बहुत सारा मेथड है, लेकिन बट हम जब बोलना स्टार्ट करेंगे तो क्लास 12 के लिए बहुत हाई लेवल हो जाएगा। अब वो करना कुछ नहीं, आपको f इक्वल टू 1/2 पाई रूट कितना है बताओ, LC है। कोई दिक्कत छोटू, अच्छा अब मजा आएगा, ठीक। आगे बढ़े, कुछ करने का नहीं है, बस थोड़ा सा मेहनत करने का, बढ़े। चलो शुरू करते हैं, मिला के शीट का बोल, ठीक। हमने क्या कहा था, जब ये अकेला है तो क्या मान लेते हैं, फंडा, ठीक है। तो यूज आप क्या लिखेंगे बताओ, यूज आप कौन सा रूट, कौन सा रूट बताओ, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, ठीक है। यूज आप बटरफ्लाई, यूज आप बटरफ्लाई। खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं। अब छोड़ो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे बताओ। तो इसको पहले लिखना, इसको नहीं, इसको ले लो ना, f लिख लो, 2 पाई लिख लो, रूट LC क्या लिखोगे यार, क्या रूट LC, बस समझे। हमने कहा था जब इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 1, ठीक। मजा आ जाएगा कुछ छोटू। अब बताओ रूट LC को अगर तुम उठा लोगे तो सच सच बताना, 1 पाई क्या बचेगा, 2 पाई f, 2 पाई क्या बचेगा पर 2 पाई f। मजा आ जाएगा। जब सिंगल LC लोगी, जब भाई रूट में है, जब इसे सिंगल में लोगी, LC लोगी तो कितने बार हो जाएगा, 2 बार। कितने बार, 2 बार। तो देखो 2 2 4 पाई f स्क्वायर, 2 2 4 पाई है तो पाई, f है तो f स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताओ, f स्क्वायर। बात समझी। अगर रूट में है जब बाहर निकलेगा तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। 1 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 1 क्या होता है, 1 1 क्या होता है बताओ, 1 1 क्या होता है बताओ, 1 होता है, ठीक है। 2 2 क्या हो गया, 4 पाई 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 होता है, पाई स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। f स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या पूछेगा छोटू, 2 पाई पूछेगा। क्या पूछेगा, 2 पाई। तो 1 तो यही रहेगा, लेकिन ये लोग कहां चले जाएंगे, ये लोग कहां चले जाएंगे, नीचे। f रूट क्या हो जाएगा, LC। ये कौन सा हो गया बताओ, ये कौन सा हो गया, फार्मूला नंबर 2। कोई दिक्कत। अब छोटू अगर f को अगर उठाना रहा, f इक्वल टू यहाँ पर पहले दे चुका था 1/2 पाई रूट कितना, LC। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज्यादा समझ में आ गया। और ये जो आपकी क्वांटिटी थी, ये आपके क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताओ, 5।
जो बहुत ही ज्यादा कैसा था, बेस्ट क्वेश्चन था। तुरंत नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन की ओर।